What is alpha in your head? So essentially it means high risk, high return, broadly speaking. But what we try to do is कि ऐसे stocks जिनके अंदर रिटर्न तो हो लेकिन रिस्क जो अल्फा अपने साथ लेके आता है उससे रिलेटिवली कम, जो नुकसान है, जो सो डाउनसाइड की जो पोटेंशियल है सस्टेनेबल डाउनसाइड की, ऑफ कोर्स मार्केट में जब क्रैश आता है तो एनीथिंग कैन हैपन, वो घुस के कहीं से भी वापस आ जाए, लेकिन सस्टेनेबल डाउनसाइड शुड बी क्या, मतलब बिजनेस मॉडल ही नहीं उड़ गया। हाँ, What is the advantage of having alpha stocks? एडिशनल किकर रिटर्न्स एंड टू बी ऑनेस्ट सम लाइक मजा भी आना चाहिए, बट कैलकुलेटेड मजा आना चाहिए। Yes. जो सबसे बड़ा डिसिप्लिन का प्रॉब्लम भी आता है यूजुअली लोगों को, और जब स्टॉक्स मूव कर रहे होते हैं ना अल्फास, उसको देख के होता है यार हमें भी तो अल्फास में होना चाहिए था, लेकिन अगर आप बगैर कैलकुलेशन के उतरते हो अल्फा के अंदर एंड बगैर रिस्क गेजिंग के उतरते हो और उन कंपनीज का जिनका डेटा बहुत मुश्किल से अवेलेबल तो फ्लिप करने का बहुत चांस होता है, एंड देन यू गेट स्टक and you lose most money there because they carry the most return potential as well. तो कुछ नीचे जाएंगे और कुछ ऊपर जाएंगे depending on who wins. So हम खुद के लिए भी of course मतलब like advisory portfolio के लिए भी we try and do this के ऐसे stocks जो कि रिटर्न पोटेंशियल रखते हो, डाउनसाइड किसी हद तक लिमिटेड हो, बट ऑफ कोर्स ब्रॉडर पोर्टफोलियो बाकी स्टॉक्स के कंपैरिजन में इनका रिस्क इनहेरेंटली विल बी हायर, बट रिटर्न प्रोफाइल भी in a longer term should be relatively higher than the rest of the portfolio. And then we try and seek developments and look at the structure of the company, not just individually but in the grander context as well. Let me give you an example, just एक छोटी सी कि नेशनल टैरिफ पॉलिसी जब हमने शुरू में बात की थी, अब आप जिस भी इंडस्ट्रियल कंसर्न को फिल्मों को उठाओगे एक्सेप्ट फॉर सीमेंट एंड फर्टिलाइजर, किसी भी चीज को उठाओ उसको कहीं ना कहीं से नेशनल टैरिफ पॉलिसी आके हिट करे, एक्सेप्ट फॉर एनीथिंग व्हिच हैज अ ब्रांड, क्योंकि फिर वो ब्रांड के बेसिस पे बिक रहा है, वो इंपोर्ट प्रोटेक्शन के बेसिस पे नहीं बिक रहा है। हाँ, सो लेट्स कनेक्ट इट टू एनी ऑफ द ब्रांड्स, नेस्ले हो गया, फ्रीजलैंड कैंपिना हो गया, बिग बर्ड फूड्स हो गया, जितने भी रिटेल कंज्यूमेबल ब्रांड्स हैं उनको तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दूध बाहर से इंपोर्ट होकर कौन पिएगा। सो टैरिफ कुछ भी चल रहा हो, इट्स अबाउट द लोकल सप्लाई चेन एंड द ब्रांड दैट इज बीइंग पुट टू यू। जो आपके ब्रांड दिमाग में आप जाके वही दुकान पे खरीदोगे। हाँ हाँ राइट। सो कुछ सेक्टर्स के अंदर ये एक इनहेरेंट एडवांटेज होता है जो कि इन सारी नॉइज से हटा हुआ होता है।